हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो दोस्तों, कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया है एंड उसको अपलोड में भी डाल दिया है, तो वो अभी अपलोड हो रहा है। लेकिन मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था, इस कुछ एनालिसिस कर रहा था मैं, एंड येस बैंक मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर दिखा रहा है एक्चुअली। तो देखते हैं येस बैंक में क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, येस बैंक में मैं जो एनालिसिस करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ठीक है, शॉर्ट टर्म यानी कि अगर ठीक ठाक मूवमेंट होगा या फिर ठीक ठाक से जाता है तो यहाँ पर एक महीने में भी ये दे सकता है। लेकिन अभी तक वो चीज़ हुआ नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है, क्या होगा, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो येस बैंक को देखने से पहले इसका जो फंडामेंटल है इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि येस बैंक एक बहुत ही गिरावट दिखाने वाला स्टॉक है। एंड ये बहुत ही एक अच्छा खासा स्टॉक चल रहा था, एंड वहां से एक बहुत ही ज्यादा फॉल हो चुका है, एंड बहुत ही न्यूज में आने वाला एक स्टॉक है, ठीक है। तो इसका पीयू वगैरह तो कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में कुछ भी ठीक 2018 तक यहाँ पर कुछ भी इशू नहीं था, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ठीक ठाक था। लेकिन देखो 2019 में यहाँ पर 6000 करोड़ प्रॉफिट से डायरेक्ट 2300 करोड़ प्रॉफिट आ चुका था। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गिरावट हुआ था। उसके बाद मार्च 2020 में देखो -20,000 क्रॉस यहाँ पर लॉसेस है। तो यहाँ पर जितने भी प्रॉफिट किया था वो भी नेगेटिव चला गया है, एंड यहाँ पर मार्केट नेगेटिव में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर टीटीएम में अभी 1864 दिखा रहा है। तो फंडामेंटल को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। देखो दोस्तों, मैं फंडामेंटल में देखो, फंडामेंटल तो काम करता है, हर एक चीज मार्केट में काम करता है, लेकिन मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, मार्केट यहाँ पर ठीक ठाक था, ठीक है। जो भी फंडामेंटल चीज है यहाँ पर, जो नॉर्मल लोग जो देखकर इन्वेस्ट करता है एक्चुअल में, सॉरी सॉरी मैं यहाँ पर गलत बताया एक्चुअली दोस्तों, मेरा गलती यही है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखना चाहिए, मैं इसको बोल रहा था, तो मैंने यहाँ पर देखा नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर देखो, प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर गिरावट होने शुरुआत हुआ, एंड यहाँ से -16,000 करोड़, देन यहाँ पर 2967 करोड़ दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ तक जो भी फंडामेंटल को नॉर्मल देख के इन्वेस्ट करता है, वहां पर उन लोगों का कोई भी इशू नहीं है। जो भी वो दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो 2019 में मार्च महीने में यहाँ पर गिरावट हुआ। नाउ ये सेशन से लेकर ये वाला जो सेशन है, मतलब कि मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 में कंपनी में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। एक उन लोगों को मालूम है जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो कि कंपनी के अंदर की जो खबर रखते हैं, वो सारे इन्वेस्टर को ये सारी चीज पता होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ये ऑलरेडी उन लोगों को मालूम चल जाता है जो फंडामेंटल है कंपनी को बिगाड़ चुका है या फिर कुछ हुआ है। तो वो लोग वहाँ पर शॉर्ट करते हैं मार्केट में उस स्टॉक को, ठीक है। एंड वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे खासा फॉल देखने को मार्केट में मिलता है। लेकिन हम लोगों को डेटा कब आता है, ये जो डेटा है ये आता है 2019 में। चीज को समझो, मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 का मीट का जो सेशन है, अगर आप वहां पर बाई करे हुए हैं, ये जो फंडामेंटल डेटा है इसको देखकर, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर, तो वहां पर देखो मिडिल में जो चेंजेस हुआ है वो आपको पता नहीं है, लेकिन प्राइस में फॉल डाउन हुआ है। तो ये जो सारी चीजें, इसीलिए फंडामेंटल हर एक लोग एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन वहां पर कितने परसेंट सही होते हैं कितने गलत होते हैं ये किसी को नहीं मालूम होता, क्योंकि फंडामेंटल तो उसका कंपनी का फंडामेंटल, वहां पर वो जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं जो कंपनी को, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी लोग हैं, उन लोगों के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है वो लोग कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ही तो कंपनी को आगे बढ़ाता है। अगर वहां पर ही कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर आप और मैं वो जान नहीं सकते हैं, ठीक है। वो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन लोगों को ये मालूम चलेगा, हम लोगों को तो मालूम नहीं चलेगा ना। तो हम लोग को जो दिखेगा मार्केट में, यानी कि जो चार्ट दिखेगा उसको देखकर अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करें तो वहां पर फायदेमंद हम लोग हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो चार्ट देखने वाले ट्रेडर है, हम लोग टेक्निकल ट्रेडर है, ठीक है। क्योंकि देखो ये सारी चीज हम प्रेडिक्ट नहीं करते, लेकिन मार्केट में अगर कुछ होगा तो वहां पर चार्ट में तो जरूर दिखेगा ना। चार्ट को तो मार्केट अवॉइड नहीं कर सकता, चार्ट में जरूर दिखेगा। अब टेक्निकल काम करेगा नहीं करेगा ये बात की बात है, लेकिन चार्ट में तो जरूर दिखेगा। तो वहां पर अगर हम लोग कुछ सिस्टम बना के अगर वहां पर हम ट्रेड करने की कोशिश करें, तो वहां पर डेफिनेटली एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है कि वहां पर प्रॉफिट होने की चांस ज्यादा है। तो ये सारी चीज ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं, एंड टेक्निकल के ऊपर ही हम लोग बात करते हैं। देखो
यस बैंक में शॉर्ट टर्म में 1490 एंड 14.70 यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो कैंडल वीक है जो कि 25 जनवरी, ये वीक का जो लो था 15 रुपए इसका लो था। तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं इसको डेली में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 घंटे 4 घंटे का कैंडल फ्रेम ही यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अभी तक टकराए नहीं, ठीक है। ये जो लेवल इसको टकराए नहीं है, तो मैं यहाँ पर उम्मीद कर रही हूँ कि ये फिर से गिरे। तो हम लोग कहाँ पर एंट्री लेंगे, देखो मार्केट को यहाँ पर टकराना होगा, ठीक है। टकराने के बाद यहाँ पर ये बाउंस लेगा, बाउंस लेके ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। आने के बाद जब यहाँ पर ब्रेक करेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक लो बना है, यहाँ पर एक हायर लो बना है, तो यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ। एंड यहाँ पर अगर हम एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पर ट्रेन लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ। एंड यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, तो यहाँ पर हम लोग तीन चीज को मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगा स्टॉक के ऊपर जाने के लिए वो ज्यादा होगा, क्योंकि देखो मान लेते हैं आपका बुखार हुआ है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर क्या देखेगा, आपका फीवर चेक करेगा, कितना टेम्परेचर है आपका वो चेक करेगा। एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसको देख के डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको बुखार है। डॉक्टर तो आपको देखकर ये नहीं बता सकता कि आपको बुखार है, कितना बुखार है, क्या है, ये देखकर नहीं बता सकता। इनफैक्ट आपको बुखार ही है ये श्योर नहीं है, ये डॉक्टर श्योर नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ सिम्टम्स होता है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है कि ये बंदे को बुखार हुआ है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। ठीक उसी तरीके से मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग हर एक चीज को सिंपल रखो। मान लेते हैं एक स्टॉक अप साइड में है, अप साइड जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर वो अप ट्रेंड में है का मतलब कि हाई राइज बन रहा है, ठीक है। ये पहला सिम्टम्स होता है। तो पहला यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ा मान लेते हैं यहाँ पर एक हायर हायर हाई, ये पहला सिम्टम्स है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर देखो लोड नहीं टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा सिम्टम्स है, लोड नहीं टूट रहा है ना। ऑब्वियसली हायर हाई बन रहा है मतलब कि लोड नहीं टूटेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोड नहीं टूटेगा, क्योंकि ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। नीचे आके फिर से यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर लोड टूट के ही जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज को अवॉइड करके हम लोग सिर्फ ये जो चीज है यहाँ पर देखो, सिर्फ यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करो। देखो हाई राइज फॉर्मेशन हुआ है, एक पहला सिम्टम्स है। दूसरा यहाँ पर देखो लोड नहीं टूट रहा है, ये दूसरा सिम्टम्स है। थर्ड देखो कोई भी चीज अगर आपसे जाना हो तो वहां पर एक सपोर्ट तो जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए एक सपोर्ट लेवल भी है, बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर ये तीन चार चीज कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ पर आपके पास एक प्लान रेडी है। तो आप क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करके मार्केट से कुछ अर्न नहीं कर सकते? जरा ध्यान से सोचिए, चीजों को ध्यान से सोचिए, ठीक है। किसी के टिप के ऊपर मत जाइए। कोई आपको कुछ बोल देगा उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करोगे तो एक बार दो बार 10 बार 20 बार प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन लाइव लॉन्ग इस मार्केट से आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो कुछ सिंपल चीज़ों को फॉलो करके भी इस मार्केट से पैसा बना सकते हो। एंड मैं ये बिलीव करती हूँ मार्केट में सिंपल चीज़ें ही बहुत अच्छे से काम करते हैं, एंड सिंपली आपको रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बिल्कुल रॉ प्राइस एक्शन को देख के वहाँ पर ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। तो हर एक के लिए हर एक मेथड खुद से वो जनरेट करता है, ठीक है। तो मैंने ये सिस्टम जनरेट किया है, ये मेरे लिए काम करता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपको भी ये सिस्टम शूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो 50 मूविंग एवरेज है, तो 50 मूविंग एवरेज में ए मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर ये साइडवेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉट ट्रेडेबल है, लेकिन मेरे दूसरे सिस्टम में ये बोल रहा है कि इसको पहले बनने दो, इसको पहले नीचे टकराने दो, फिर से ऊपर जाने दो, फिर से जब इस तरीके का पैटर्न बनेगा तब इसको हम ले सकते हैं। तो अभी के लिए बिल्कुल येस बैंक साइडवेज में है, लेकिन ये आपके राडार पे होना चाहिए। आपको एटलीस्ट ये मालूम चल सकता है कि येस बैंक में क्या करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लान है। तो ये तो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको स्विंग के लिए प्ले करेंगे तो यहाँ पर देखो ये डाउन ट्रेंड में है, देखो चीज को समझो। तो मान लेते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्टॉक ने एक लो बनाया, ठीक है। फिर एक हाई बनाया, यहाँ पर जो हाई है, देखो फिर से यहाँ पर लो ब्रेक किया, तो यहाँ पर लो ब्रेक किया, यहाँ पर देखो लोअर लो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर से देखो ये लो तो टूटा नहीं, ये लो बना, इस लो को फिर से देखो यहाँ पर मार्केट ने तोड़ दिया, तो यहाँ पर ये लो टूटा। यहाँ पर देखो एक हाई बना है, मतलब कि लोअर हाई बन रहा है एंड लोअर लोज बन रहा है, तो यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड का सिंबल है। लेकिन देखो दोस्तों, आपको तो ये मालूम है स्टॉक
यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है ये डेली पे है, लेकिन हम लोग ये जो सेक्शन है इसको अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देख के ये अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर देख के ये मालूम चला है कि स्टॉक यहाँ पर अप ट्रेंड जा सकता है। तो अप ट्रेंड यानी कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक सब फाड़ के अपसाइड चला जाएगा, एक सर्टेन लिमिट तक ये अपसाइड जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको मैं और भी ब्रेक डाउन करके आपको दिखाती हूँ, देखो आपको नजरिया आपका चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग का। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इस डाउन ट्रेंड के अंदर देखो सिर्फ इस वाले सेक्शन को कंसीडर करो। देखो यहाँ पर प्राइस टूट रहा है, ठीक है, लगातार प्राइस टूट रहा है। तो देखो यहाँ पर एक साइडवेज आया, ठीक है, यहाँ पर एक हाई वोलेटाइल कैंडल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसको कंसीडर करना नहीं करने तो बात की बात है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मिडिल में एक कैंडल बना, बनने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको सोचे, देखो यहाँ पर देखो हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाई ब्रेक हुआ, तो ये जो सेक्शन है इसको हम हायर एक इस ये कौन सा पैटर्न है, हायर हाई फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड का पैटर्न है, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, क्योंकि हर एक पैटर्न तो सस्टेन नहीं करता है। तो वहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा पैटर्न में क्या क्या चीज हो रहा है, उसका जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, जो माइक्रो लेवल सॉरी हाँ माइक्रो जो लेवल है वहां पर वो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो ही तो स्टॉक अपसाइड जाएगा ना। यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर देखो स्टॉक नीचे आया, एक हाई बना, ये लो बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा चीज हुआ है ना, कहीं से कहीं पर यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है। रेजिस्टेंस फॉर्मेशन होने के बाद तो ही तो यहाँ पर जाके नीचे की ओर आया है, ऐसे तो बिल्कुल नीचे गिरेगा नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक हाई बनाया, नीचे आया एंड यहाँ से हाई गया, तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो ही ये हाई गया है, एंड यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है, तो ही तो ये मार्केट नीचे आ चुका है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए, आपको ये सारे चीज पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि किसी इंडिकेटर फॉलो करो, कुछ इशू नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में करो, मार्केट में एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करो। अगर आप जो बड़े बड़े ट्रेडर है उसको उसका जो इंटरव्यू, उन लोगों का जो इंटरव्यू है, अगर अगर आप मार्केट विजार्ड का जो बुक है वो पढ़े होंगे, तो वहां पर आप देखे होंगे बहुत ही बड़े बड़े ट्रेडर वहां पर इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो हर एक ट्रेडर का एक सिस्टम होता है, कोई मूविंग एवरेज होता है, ब्रूस कवनीर है शायद, वो शायद मूविंग 200 मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, एंड बहुत सारे ट्रेडर है, ठीक है, तो हर एक ट्रेडर का अलग अलग मेथड होता है, जरूरी नहीं है कि यही चलेगा। तो ये मेरे लिए काम करते हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पे। बहुत सारे लोग बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये लोअर बॉलिंजर बैंड है, तो इसको मैं सिंपल मूविंग एवरेज बता दे, देखो यहाँ पर सिंपल अगर मूविंग एवरेज पे यूज करोगे तो देखो मूविंग एवरेज फॉलिंग है, यहाँ पर प्राइस उसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, ठीक है, तो अगर कोई लोग कोई बंदा मूविंग एवरेज फॉलो करता है, वहाँ पर मूविंग एवरेज को मास्टरी करता है, तो यहाँ पर वो कुछ ऐसा चीज ढूंढेगा जो उसके लिए काम करते हैं, जो जहाँ पर उसको एक अच्छा खासा एक्यूरेसी मिलता है, वहाँ पर उसको अच्छा खासा रिस्क स्टूडियो फॉलो मिलता है, तो उसका वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। तो अगेन हम लोग हमारा पैटर्न है वहां पर चले जाते हैं। देखो यहाँ पर अभी तक ये टकराए नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर टकराना चाहिए। टकराने के बाद सिंपल अपसाइड जाके अगर इस तरह का कुछ ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर 23.30 का जो लेवल है ये दिखा सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन डिपेंड करता है क्या बनाता है। ये नीचे ब्रेकडाउन भी कर सकता है, एंड अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट था दोस्तों, कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है एक्चुअली, एंड येस बैंक में ऐसा कुछ हो नहीं गया कि इसको आप बाई कर लो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रॉफिट की जगह यहाँ पर लॉस ही आपको मिलेगा, डेफिनेटली लॉस होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की ओर और मूवमेंट दे सकता है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर किसी के पास येस बैंक है तो यहाँ पर क्या डिसीजन आप ले सकते हो, तो यहाँ पर आप कुछ सीख सकते हो एक्चुअली, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आई होप आपको कुछ सीखने को शायद मिला होगा, अगर कुछ भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो ही करना, नहीं तो नहीं करना, कोई इशू नहीं है, कोई जबरदस्ती है नहीं। एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अगेन हर एक वीडियो में बता रही हूँ, प्लीज मैनेज योर रिस्क। आप कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो, प्लीज मैनेज रिस्क को, मैनेज करो, रिस्क के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो, एंड रिस्क इज टू डिवाइड को हमेशा फॉलो करो, हमेशा, वही आपको बचाएगा रिस्क इज टू डिवाइड। 1 रुपए रिस्क लो, 2 रुपए प्रॉफिट करो, 10 रुपए प्रॉफिट करो, 20 रुपए करो, 5 रुपए करो, 6 रुपए करो, जितना भी हो पाता है एक्चुअल में, ठीक है, क्योंकि
जो लूज करते हैं मनी मार्केट में मैक्सिमम जो ट्रेडर, वहाँ पर वो लॉस में खड़े रहते हैं लेकिन प्रॉफिट में खड़े नहीं रहते, क्योंकि उसके पास कोई भी प्लान नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि नॉर्मल लोगों के साथ क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखे यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो मैं शायद आपको बोलूंगा कि यहाँ पर आप बाई कर लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल लो। ठीक है, अब लोग बाई कर लोगे, स्टॉप लॉस डाल लोगे, शायद डाल लोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो डालते नहीं है, तो वहाँ पर वो खरीद लेते हैं। लेकिन उन लोगों के पास ये प्लान नहीं है कि निकलना कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ तक मिनिमम वहाँ पर एग्जिट, मिनिमम एक देखो प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा तो किसी को नहीं मालूम है ना। तो मिनिमम तो एक हमारा टारगेट होना चाहिए जहाँ पर हम डिसीजन कुछ ले सकते हैं कि हाँ इससे नीचे तो मैं निकालूंगा नहीं, यहाँ पर बिल्कुल मैं वेट करूंगा। तो देखो यहाँ पर एक प्लान है मुझे कहाँ पर निकालना है स्टॉप, अगर मेरा वर्स्ट सिचुएशन है तो वहाँ पर कैसे करना है, मतलब कि स्टॉप लॉस अगर देना है तो कहाँ पर देना है, कहाँ पर टारगेट देना है, या फिर इसको अगर हेज करके चलना है तो किसके साथ हेज करना है। अगर मुझे कुछ बड़े पोजिशन बनाना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आप एक रिस्क ले रहे हो 10 लाख या फिर 20 लाख का। ठीक है, एक ही ट्रेड में 10-20 लाख का रिस्क है, तो यहाँ पर इतने बड़े रिस्क के सामने आपको तो पोजीशन को हेज करना चाहिए, तो ही ठीक ठाक होगा। तो वहाँ पर आपका जो इमोशन वगैरह है वो कंट्रोल में रहेगा, एंड हेज करके चलना चाहिए। अगर बड़े कुछ पोजीशन अगर आप बनाते हो तो वहाँ पर बड़े ट्रेडर का काम है। हम लोग तो छोटे मोटे ट्रेडर है, हम लोग लाखों लाखों में खेलते हैं, करोड़ों में हम लोग अभी तक वो लेवल तक गए नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो छोटे मोटे अगर आप लाखों रुपए भी यहाँ पर रिस्क ले रहे हो तो भी वहाँ पर आप उसके हिसाब से अपना जो पोजीशन साइजिंग है, आपका जो क्वांटिटी साइजिंग है, या फिर आप हेज भी करके उसको चल सकते हो। ठीक है, तो इस सारे चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा, या फिर आप खुद से करो। ये तो बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप खुद से करो। ठीक है, तो यही था दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे। एंड अगेन मैं बता देती हूँ, कोई भी रिस्क ट्रेड लेने से पहले प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड। ओके, वीडियो को और बड़ा नहीं करेंगे तो यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कल के सेशन में देखते हैं क्या होता है। कल के सेशन में शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, मैं बाहर जाऊँगा शायद। तो देखते हैं क्या होता है, कोई भी ट्रेड मिलेगा तो बाहर से करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा प्लान तो रेडी है, उसको सिर्फ एग्जीक्यूशन की बारी है। लेकिन मोबाइल में करना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पर देखेंगे, लैपटॉप अगर कैरी कर पाते तो लेके जाएंगे। देख लेट्स से क्या होता है। ओके।